मंत्री को, उनकी माओ को बैठ दे रहे, उनके बेटों को बैठ दे रहे। हम पागल है, जनता मर जाए, जनता मर जाए क्या? खाली उनकी माँ है, हमारी माँ नहीं है, हम लोगों की माँ नहीं है क्या? खाली 2 बंदे केयरिंग के लिए, खाली 2 बंदे 50 जनों के लिए। पता नहीं क्या, कितनी देर तक तो एडमिट ही नहीं किया, इलाज ही नहीं करा, और आज कॉल आ गया कि वो खत्म हो गए। एक बात तो तय है, पल पल ऑक्सीजन के लिए इस जंग में अगर देश को बेहतर हालात की उम्मीद बनती है तो वो है तेज रफ्तार वैक्सीनेशन से। क्या मेडिकल सिस्टम को चरमराते देख जनता कम से कम ये उम्मीद लगाकर रखे कि तेजी से वैक्सीन लग रही है? क्या जब 1 मई से 18 साल से ऊपर सभी लोगों को वैक्सीन लगेगी तो तैयारी पूरी है? देश में कोरोना के मामले 3.5 लाख के पार है और वैक्सीन पर अब सियासी तकरार है। कोरोना के बिगड़ते हालात के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र पर तंज कसा, कहा भारत को भाजपा के सिस्टम का शिकार नहीं बनाया जाए। राहुल गांधी ने मुफ्त टीकाकरण की पैरवी की, ट्वीट कर कहा कि अब बहुत चर्चा हो चुकी, देशवासियों को वैक्सीन मुफ्त मिलनी चाहिए, बात खत्म। इधर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में मुफ्त वैक्सीन का ऐलान करते हुए कहा कि वैक्सीन के अलग अलग दाम क्यों, 1 नेशन 1 प्राइस हो। बीजेपी कह रही है कि विश्व के सबसे बड़े वैक्सीनेशन ड्राइव पर जानबूझकर विपक्षी पार्टियां अफवाहें फैला रही हैं। वैक्सीन के एक निर्माता ने कहा है कि वो राज्य सरकारों को 400 रुपये में देंगे, दूसरे निर्माता ने कहा है कि वो राज्य सरकारों को 600 रुपये में देंगे और केंद्र सरकार को दोनों 150 रुपये में देंगे। मेरी उम्मीद है कि इसको एक ही प्राइस होना चाहिए। ये जो 50% केंद्र सरकार के पास है, 50% दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज, ये जाता किसके पास है? ये राज्य सरकार के पास ही जाता है। एक कहीं ना कहीं राजनीति के अंतर्गत ये जो हम भिड़ंत करवाने की कोशिश कर रहे हैं, हाथ जोड़ के निवेदन है पार्टी की ओर से भी और सबसे बड़ी बात है मनुष्यत्व की ओर से, ये भिड़ंत कभी नहीं करवानी। इस सियासी जंग के बीच अब लिए चलते हैं आपको ग्राउंड जीरो पर। मुंबई के वैक्सीन के लिए कतार देखिए। क्या सरकार और प्रशासन की वैक्सीन ड्राइव से नजर पूरी तरह से हट गई है? देखिए मुंबई वैक्सीन सेंटर से ये रिपोर्ट। बीएमसी का दावा है कि वैक्सीन के स्टॉक में कमी है। बीएमसी का दावा है कि 73 वैक्सीनेशन सेंटर्स में से सिर्फ 36 काम कर रहे हैं। मुंबई के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर की ये रिपोर्ट देखिए। बीते दिन कई राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने वैक्सीन की किल्लत पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। दुर्भाग्य से अपेक्षाकृत सहयोग जो केंद्र सरकार का मिलना चाहिए, वो ऐसा लग रहा है कि इस बार सामने नहीं आ रहा। विशेष करके वैक्सीनेशन को अगर देखें, ये एक तुगलकी सा निर्णय लिया गया कि अब केंद्र सरकार वैक्सीनेशन उपलब्ध नहीं कराएगी, अब राज्य अपने से खरीदी करके नागरिकों को लगाएं। और उतना ही नहीं, रेट अलग अलग। अब इतनी भ्रांतियां कीमतों को लेके है, एक 1 नेशन 1 प्राइस, अगर ये बात भी इंश्योर की जानी चाहिए भारत सरकार के द्वारा। हमने फिर भी पता किया कि 1 मई से जब प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी तो राज्य में वैक्सीनेट करने का दौर शुरू करना है हमको। तो सीरम इंस्टीट्यूट से हमारे अधिकारियों ने बात की, उन्होंने ये कहा कि भारत सरकार ने जो पहले के हमको ऑर्डर्स दे रखे हैं, 15 मई तक तो हम उन ऑर्डर्स को ही पूरा नहीं कर पाएंगे, आपको वैक्सीन कहां से दें? लेकिन जब वैक्सीनेशन सप्लाई हो तभी हम उसको लगाएंगे, तो हमारी जो फोर्स है वो भी खाली रहती है। तो लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे इन्होंने मध्य प्रदेश की बात की है, इन्होंने गुजरात की बात की है, तो जहां पे उनके पास एक कैपेसिटी में उनके पास सारी सप्लाई है, तो वो हमारे उनको सप्लाई दे रहे हैं। उनका हमारे साथ एक डिस्पैरिटी वाला फार्मूला बना रहे हैं। यहाँ हमको वैक्सीनेशन लेने के लिए, रेमडेसिविर लेने के लिए, आवश्यक दवाइयों को लेने के लिए, वेंटिलेटर लेने के लिए और हमको जो साधन है वो साधन देने के लिए हमको हाय तौबा मचा दिया जाता है। हमको जो है ऐसा व्यवहार होता है जैसे सौतेला बेटा का व्यवहार है। इधर टीका को मुफ्त करने की मांगों के बीच कई राज्यों ने पहले ही मुफ्त टीका देने का ऐलान कर दिया है। दरअसल सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड वैक्सीन राज्य सरकारों को 400 रुपए, निजी अस्पतालों को 600 रुपए में मिलेगी और कंपनी का कहना है कि पहले वैक्सीन केंद्र सरकार को दी जाएगी, बाद में राज्य फिर निजी अस्पतालों को।
दूसरी तरफ भारत बायोटेक का टीका कोवैक्सीन राज्यों को 600 रुपए और निजी अस्पतालों को 1200 रुपए में मिलेगा। देश में कोरोना वायरस का कहर काफी तेजी से फैल रहा है। ये मौतें, ये बेबसी, ये कहर अगर रोकना है तो हर जन टीकाकरण रास्ता है। लेकिन नजर हटी, कहर बढ़ी और अभी तो तीसरी लहर की भी चेतावनी एक्सपर्ट्स दे रहे हैं। एक ओर महामारी की मार और दूसरी ओर एक एक सांस का संघर्ष। केंद्र और केजरीवाल सरकार के तमाम दावों और भरोसे के बावजूद दिल्ली में हालात बदल नहीं रहे हैं। परिवार वाले मरीजों को लेकर अस्पताल दर अस्पताल भटक रहे हैं और जो मरीज अस्पताल में भर्ती हैं उनकी भी सांसें अटकी हुई हैं, क्योंकि दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत कम नहीं हो रही है। ऑक्सीजन को लेकर ये लड़ाई सिर्फ अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए नहीं है। कई ऐसे मरीज भी हैं जिसका इलाज घर पर ही चल रहा है और उनके परिवार वाले भी अपनों को ऑक्सीजन दिलाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं, लेकिन सबको ऑक्सीजन मिल नहीं पा रही है। ऑक्सीजन मिल नहीं रहा मैडम जी, कम से कम बस 6-7 सिलेंडर खाली है, 8-7 गाड़ी है ना, खाली सारा। कितनी गाड़ी है? 6 गाड़ी है हमारे पास में, मगर सारी ऑक्सीजन ही नहीं मिला तो खड़ी हुई है। कहाँ से भरवाते हैं? ये नरेना प्लांट है इसका, वहाँ से भराते, वहाँ भी लाइन लगी रहती है, नंबर ही नहीं आता। कुल मिलाकर दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर अब तक हालात ऐसे नहीं कि मरीज और बाहर उनके घर वाले चैन की सांस ले सकें। केंद्र सरकार ने दिल्ली का ऑक्सीजन कोटा बढ़ाया है, लेकिन केजरीवाल इसे पर्याप्त नहीं बता रहे हैं। ऑक्सीजन की काफ़ी कमी महसूस हो रही है। दिल्ली की इस वक्त ज़रूरत 700 टन की है और हमें केंद्र सरकार से 480 टन अलॉट हुई है, लेकिन ये पूरी अलॉटमेंट भी अभी दिल्ली में नहीं आ रही है। हालांकि कोरोना से जारी जंग और ऑक्सीजन की किल्लत के बीच दिल्ली वालों के लिए एक राहत भरी खबर है। 70 टन ऑक्सीजन लेकर ऑक्सीजन एक्सप्रेस आज रात दिल्ली पहुंच रही है। ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस छत्तीसगढ़ के रायगढ़ स्थित जिंदल स्टील प्लांट से आ रही है, जिसमें ऑक्सीजन के 4 टैंकर हैं। रेलवे ने दिल्ली सरकार को बता दिया है कि अस्पतालों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए वो रोड टैंकरों को तैयार रखें। शहर शहर रेमडेसिविर की कालाबाजारी हो रही है। कहीं रेमडेसिविर के साथ लोग पकड़े जा रहे हैं, कहीं रेमडेसिविर को औने पौने दाम पर बेचा जा रहा है, कहीं अस्पताल के स्टाफ ही रेमडेसिविर इंजेक्शन की चोरी कर रहे हैं और कहीं नकली इंजेक्शन को ही रेमडेसिविर बताकर बेचा जा रहा है। मतलब यूं समझिए कि रेमडेसिविर को लेकर देश में एक अजीब सा हड़कंप है। ऐसा लगता है जैसे रेमडेसिविर ही वो दवाई है जो कोरोना संक्रमितों को बचा सकती है। यूं समझिए कि कोरोना के दौर में रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए भी शहर शहर आपाधापी मची हुई है और इसी का फायदा उठाकर कालाबाजारी और धोखाधड़ी का सारा खेल खेला जा रहा है। ये हाल तब है जब डॉक्टर और एक्सपर्ट्स बार बार ये बता चुके हैं कि रेमडेसिविर इंजेक्शन कोरोना के मरीज के लिए रामबाण इलाज नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इसे जमा करने की भी खबरें आ रही। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी रेमडेसिविर को लेकर चिंता जाहिर की है और कहा है कि यह रवैया लोगों में डर पैदा करेगा। जिस तरह से रेमडेसिविर और टोसिलिजुमाब हैं, हमारा क्लिनिकल प्रोटोकॉल क्लियरली आइडेंटिफाई करता है सिमिलरली प्लेस्ड मेडिसिन्स जो कि इससे चीपर हैं, जो वाइडली अवेलेबल हैं और उन सबको भी हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी द्वारा प्रेस्क्राइब करना चाहिए ताकि लोगों में एक जो भय का वातावरण है वह कम हो सके और साथ ही इफेक्टिव एंड रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट हम पेशेंट को दे पाएं। अगर कोरोना के मरीजों और उत्पादन की संख्या के आधार पर देखें तो देश में इस इंजेक्शन की कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोरोना का खतरा बढ़ने के बाद इस इंजेक्शन के लिए हर तरफ मारामारी मची है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या निर्यात पर रोक लगाने में सरकार की ओर से देरी हुई? क्या रेमडेसिविर की सप्लाई को लेकर सरकार ने निगरानी नहीं बरती?
कोरोना पहली लहर में रेमडेसिविर की मांग केवल महानगरों और बड़े शहरों तक सीमित थी, लेकिन दूसरी लहर में छोटे शहरों में भी बड़ी संख्या में केस आ रहे हैं और यहां भी इस इंजेक्शन को लेकर मारामारी मची है। जरूरत सिर्फ इतनी है कि कोविड संक्रमित लोग और उनके मरीज डॉक्टरों की सलाह पर ही रेमडेसिविर के बारे में सोचें और पैनिक होने से बचें।